स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास 3 चीजें होना बहुत जरूरी होता है। नंबर 1, यू शुड हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 2, यू शुड हैव अ डीमैट अकाउंट। एंड नंबर 3, मनी। विटामिन एम चाहिए भाई, विटामिन एम ही नहीं है, मनी नहीं है तो क्या करेंगे आप? तो ट्रेडिंग अकाउंट तो खुल जाएगा यार, डीमैट अकाउंट भी खुल जाएगा, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। पैसे का क्या, दैट इज द प्रॉब्लम। सो टुडे आई थॉट दैट I am going to discuss about trading account. I'm going to discuss about demat account. But I feel the most important point, which was the third point, I'll take it to the top now. And let us try to discuss कि पैसा नहीं है मेरे पास। Many people crib about this. मतलब मैं जब पूछती हूँ कई सारे लोगों को कि इन्वेस्ट करते हो क्या, तो रचना तेरे जैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा मेरे जैसा नहीं है, क्या मजाक कर रहे हो? ऐसे थोड़ी ना होता है। Everyone has money. It's about the problem is not having money. That's not the problem. मेरे पास पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे हिसाब से। प्रॉब्लम ये है कि तुम उसका जो खर्चा करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। आपकी बजटिंग पार्ट जो आती है वो सही नहीं है। कई सारे बार ऐसे होता है कि लोग स्पेंड करते वक्त सोचेंगे नहीं बहुत पैसा कमाएंगे। मेरे पहचान के 2-3 लोग ऐसे आईटी में जॉब किए, 10-10 साल जॉब किए, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आस्क हाउ मच हैव यू इन्वेस्टेड, हाउ मच हैव यू सेव्ड, दैट विल बी वेरी नेग्लिजिबल। सो गाइस, आई एम रिपीटिंग, प्रॉब्लम इज नॉट योर अर्निंग, प्रॉब्लम इज हाउ मच यू आर सेविंग, प्रॉब्लम इज द वे यू आर स्पेंडिंग। आई एम श्योर आपने 3rd स्टैंडर्ड या फिर 2nd स्टैंडर्ड के आसपास ये सीखा होगा, हाउ टू कैलकुलेट सेविंग्स। क्या मैं सही बता रही हूँ? आपने मुझे बताना है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ये आपको सिखाया जाता है स्कूल में। क्या आप इसको मानते हैं? क्या आप इसको सही समझते हैं? मेरे हिसाब से फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा करना चाहिए यार। इनकम माइनस सेविंग शुड बी योर एक्सपेंडिचर। आप बोलेंगे वाह वाह वाह, क्या नई बात करी आपने, ऐसे कुछ नई बात की है क्या? अब वैसे देखा जाएगा तो हाँ, बिकॉज वॉट पीपल डू इज दे हैव all priorities for spending. To ask him a question, actually just before the lecture I'd seen him, he was smoking. So I dared to ask him a question that दिन में कितना smoke करेंगे आप? I mean कितना cigarettes पे कितना cigarettes smoke करते हो? So he said roughly 7 cigarettes is on an average what he smokes. So अगर आप I mean I don't have any experience in that, but अगर आप general अंदाजा लगाएंगे, but it's a very serious topic, please understand. दिन का अगर आप एक सिगरेट का 10 रुपये पकड़ोगे, 7 सिगरेट्स दिन में वो बोल रहा था, इसका हो गया 70 रुपया। अगर आप इसका एक महीने का भी खर्चा निकालेंगे तो महीने का खर्चा निकलेगा 2100। एंड अगर आप 12 के 12 महीने का अगर आप निकालेंगे तो ये खर्चा तकरीबन जाता है 25,000 के आसपास। सो नाउ इफ यू आर स्पेंडिंग 25,000 a year on cigarettes, I don't understand why are these people saying that they don't have money to save, they don't have money to invest. हर एक का अपना अपना एक शौक होता है, जरूर होता है, बट मैंने बोला है वो शौक उस ब्रैकेट में रखना है। शौक गलत है सही, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, वो उस ब्रैकेट में होना चाहिए। इट्स अबाउट द डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर है तो ही आप सेव कर पाएंगे, तो ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। I have so many of my friends, especially girls, who say that, रचना हमने 2-3 दिन में शॉपिंग ही नहीं किया ना तो हमको ऐसे अजीब सा फीलिंग आने लगता है। मतलब मैंने कहा ये अजीब सी फीलिंग आता है। I don't fall into that category, I don't know why, but अगर आपको ये 2-3 दिन के बाद अजीब सा फीलिंग आ रहा है ना तो God bless you, I mean करो ये शौक पूरे करो, but keep that into the limit of 30. That is what I'm trying to say. Okay, अगर आप ये करते हो, I'm sure you'll be in a very very better position 5 years down the line, 10 years down the line. I'm sure आप कहीं ना कहीं मुझे दुआ देंगे कि हाँ मे बी आवर स्पेंडिंग पैटर्न वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट, वी ट्राई टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली एंड वी हैव डेफिनेटली बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दैट। चलो, सो विटामिन एम तो टिक हो गया। अब आता है जो पहले 2 पॉइंट्स है, वन वाज ट्रेडिंग अकाउंट एंड वन वाज डीमैट अकाउंट। अच्छा, बाय द वे बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, आपको जस्ट बता दूं कि कई सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स होते हैं जो आप डायरेक्टली गूगल प्ले से या फिर डायरेक्टली आप ऐप स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आई जस्ट वाज सर्चिंग कि ऐसे कोई एग्जैक्टली मैंने फ्रैंकली बताती हूँ, मैंने ऐसे कोई भी ऐप यूज़ नहीं किया है। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू चेक कि ऐसे कौन कौन से ऐप्स हो सकते हैं। सो मैं आपको सीधा सीधा डायरेक्टली बता रही हूँ कि देखो मनी, आई वाज जस्ट सर्चिंग थ्रू दिस, तो कौन कौन से ऐप्स है देखो। एक होता है मनी मैनेजर एक्सपेंसेस एंड बजट ऐप, सेकंड इज योर मनीफाई ऐप, थर्ड वन इज योर मनी मैनेजर ऐप, फोर्थ वन इज वॉलेट, फिफ्थ वन इज मंथली बजट प्लानर एंड डेली एक्सपेंस ट्रैकर। कई सारे ऐसे मुझे ऐप्स मिले कि इसमें ऐसे फीचर्स है कि आप आपके कार्ड्स भी इन ऐप्स को लिंक कर सकते हो। कार्ड अगर ऐप को लिंक किया तो होता क्या, लेट अस अंडरस्टैंड। आप कहीं पे भी स्वाइप करो, लेट अस से यू स्वाइप दिस कार्ड एट बुक माई शो, तो ऑटोमेटिकली ये खर्चा आपका एंटरटेनमेंट कैटेगरी में चला जाएगा। अगर आप पेट्रोल पंप पे अगर वो कार्ड स्वाइप करते हो, सेम कार्ड जो आपने उस ऐप में लिंक किया, तो वो खर्चा आपका नेसेसिटीज में चला जाएगा। सो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट आपके लिए आपका मंथली एक्सपेंस ट्रैकर रेडी है कि आपने कहाँ पे कैसे कैसे खर्चा किया है। Okay, so I guess that can be a very good thing to have a good financial discipline. These apps will really help you according to me. Okay, so coming to the next point about demat and saving. कई सारे लोगों को demat and trading, कई सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि demat अकाउंट तो ठीक है, ये तो हमने सुना है, बट ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज़ है? ये लगता है क्या ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? So सबसे पहले I'll try to explain what is a demat account. Demat account in the simplest words is nothing but a place where you can store your shares. जैसे आप बैंक में आपके पैसे स्टोर करते हो, ठीक है, जैसे आप सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में आप आपकी ज्वेलरी सेव करते हो, जैसे आप आपके क्लोथ्स आप आपके कबर्ड में स्टोर करते हो, वैसे ही
आप आपके शेयर्स इस अकाउंट में स्टोर करते हो, इसी अकाउंट का नाम है डीमैट अकाउंट। तो उसका काम क्या है डीमैट अकाउंट का? कुछ नहीं, आपने जो शेयर्स बाय किए उसको रखना, एक जगह पे रखना, स्टोर करना, दैट इज व्हाट डीमैट डज। बट वो तो स्टोरेज की जगह है सिर्फ। अगर आपको वहां से बाय करना है, वहां से आपको सेल करना है, तो वो डीमैट काम नहीं करता है। डीमैट इज ओनली फॉर स्टोरेज, बाइंग सेलिंग के लिए डीमैट नहीं है। तो बाइंग एंड सेलिंग के लिए क्या लगता है? बाइंग एंड सेलिंग को ही बोलते हैं ट्रेडिंग। एंड ये बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए आपको लगता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, 3 चीजें लगी, एक लगा बाइंग, एक लगा आपको डीमैट अकाउंट, एक लगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट, एंड तीसरा विटामिन एम। उसके लिए आपको ऑफ कोर्स आप अलग कोई बैंक में जाके आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो। कई सारे बैंक ऐसे होते हैं जो आपको 3-in-1 अकाउंट ओपन करके देंगे, जिसमें आपका डीमैट अकाउंट भी आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी आएगा एंड सेविंग अकाउंट भी आएगा, 3-in-1। ओके, बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू, कई सारे बैंक ऐसे होते हैं कि जो ब्रोकरेज थोड़ा सा हाई लेवल पे चार्ज करेंगे। सो इट्स नॉट बैड टू हैव अ डीमैट अकाउंट विथ एनी बैंक, बट डेफिनेटली योर चार्जेस, योर डीमैट के चार्जेस या फिर आपके इवन ट्रेडिंग अकाउंट के जो चार्जेस है वो जनरली बैंक्स थोड़ा सा हायर साइड पे लेंगे, ठीक है। डीमैट एंड ट्रेडिंग एक ही बंदे के पास होना कभी भी बेनिफिशियल होता है। सो आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग आई डिड नॉट नो अबाउट दिस, बट मेरा डीमैट था एक बैंक के पास एंड मेरा ट्रेडिंग किसी और ब्रोकर के पास था। अब प्रॉब्लम ऐसे होता था कि इफ आई वांट टू चेक कि मेरे पास एक्स कंपनी के कितने शेयर्स है, तो मुझे हर बार वो बैंक का स्टेटमेंट चेक करना पड़ता था। पहले तब तो ऑनलाइन भी सिस्टम्स इतनी नहीं थी, तो हर बार बैंक में जाओ, वो स्टेटमेंट अपडेट करके लाओ, फिर समझ में आता चाहिए ये कंपनी का इतना शेयर है मेरे पास, देन गो एंड सेल इट। कितना टाइम चला गया बीच में। सो डोंट डू दिस कि डीमैट अकाउंट किसी और बैंक के पास है एंड ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास है कोई और। ये मेरे हिसाब से गलत स्ट्रेटजी हो सकती है। मैंने गलती शुरुआत में की है मेरे करियर के। यू डोंट रिपीट दैट प्लीज। सो व्हाट आई डिड आफ्टरवर्ड्स वाज आई शिफ्टेड टू अ ब्रोकर जिसके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग दोनों भी है। ओरिजिनली मैंने जो स्टार्ट किया था वो ईडलवाइस नाम के ब्रोकर के साथ स्टार्ट किया था। इवन टुडे आई एम यूजिंग द सेम ब्रोकर, बट दिस कंसेप्ट नोन एज अ डिस्काउंट ब्रोकर। मैंने कहा डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करते हैं। सी दीज आर गाइज व्हिच वुड गिव यू सर्विसेज इन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट, इन द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। तो आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं तो व्हाई ओनली ईडलवाइस गाइज, एनी अदर बिग ब्रोकरिंग हाउस, इट कुड बी मोतीलाल ओसवाल, इट कुड बी शेर खान, इट कुड बी आईसीआई सिक्योरिटीज, अनलेस एंड अंटिल यू टेक एनी बिग एडवांस ब्रोकरेज प्लान, आपका ब्रोकरेज जनरली हाई रहता है। जनरली इट वुड बी एटलीस्ट 0.4 या फिर 0.5 ऑफ योर अमाउंट। बाइंग एंड सेलिंग का जितना भी अमाउंट रहेगा आपका, उसका 0.4% आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर आपने 100 रुपए का शेयर बाय किया तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.4% इतना आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ओके, एंड जितना ये अभी बड़ा होते जाएगा इतना आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी हाई होते जाता है, राइट। सो देन आई थॉट कि यार ब्रोकरेज मेरा इतना ज्यादा हैवी जा रहा था तो कुछ कर सकते क्या, एंड आई केम अक्रॉस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर। आई जस्ट चेक्ड वन ऑफ द, जस्ट सर्च, गूगल सर्च कि फेमस डिस्काउंट ब्रोकर्स करके, तो उसमें जीरोधा का नाम सामने आया। जीरोधा इज वन ऑफ द लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो मैंने एक और अकाउंट ओपन किया है जीरोधा में। आई फाउंड द चार्जेस रियली नॉमिनल। हर एक का अपना एक कंफर्ट जोन होता है। सो मैंने पिछले इतने सालों से ईडलवाइस के थ्रू मेरा अकाउंट मैंने ऑपरेट किया है। सो अभी भी वो बंद करने का मन नहीं कर रहा है मुझे। सो आई साइमल्टेनियसली केप्ट दैट ओपन। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू अगेन, कैन वी हैव 2 डीमैट अकाउंट्स? यस। कैन वी हैव 2 ट्रेडिंग अकाउंट्स? यस। इट्स योर चॉइस, आपको जितना चाहिए उतना आप ओपन कर सकते हो। ओनली थिंग इज दैट आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दोनों के लिए भरने पड़ेंगे, राइट। सो जीरोधा के लिए अकाउंट ओपनिंग इज 300, इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 300, बट आई गेस द ब्रोकरेज दिस टेक्स you, I mean there's no comparison with any other broker according to me. So इसीलिए मैंने सोचा चलो ये भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। I've done very few trades to this, but मेरा खुद का एक्सपीरियंस वो बहुत ज़बरदस्त रहा। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी इसके बारे में आप सबको बता दूँ। In fact there were so many people who after buying my product said that हमें भी आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो क्या कि कौन से ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना चाहिए। एंड दैट वाज द रीजन आई माई सेल्फ ट्राई टू ट्रेड थ्रू दिस। मैंने कहा जब तक मैं नहीं करती हूँ, मुझे कंफर्ट नहीं आता, तब तक मैं कैसे बताऊँ आपको कि आपने करना चाहिए। सो आई हैड दैट गुड कंफर्ट, आई हैड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ट्रेडिंग थ्रू दिस। सो आई थॉट लेट मी जस्ट गिव यू दिस रिकमेंडेशन कि आप भी जीरोधा के पास अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक उसका लिंक डाला है। आप सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करके आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आते हैं वो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरा तो आई गेस 3, 4 या 5 दिन में अकाउंट ओपन भी हो गया। सो इट वॉज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेते रहो एंड प्लीज पास ऑन दिस वीडियोज टू मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, ऑफ योर फैमिली, रिलेटिव, सबको ये पास करो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।